होती है क्योंकि वो भी किसी का बच्चा है, ठीक है, वो भी किसी की घर का चिराग है। जैसे आपको अपनी बच्ची प्यारती हो या ना हो, सवाल हमेशा लड़की पर ही उठाया जाता है, लेकिन आपको किसी ने ये अधिकार नहीं दिया कि आप सामने वाले लड़के की लाइफ खराब करो। हर लड़की के पेरेंट्स से लास्ट में यही मैं उम्मीद करूंगी, यही मैं कहना चाहूंगी कि आपको अगर पता है कि हाँ इसमें हमारे बच्चे का भी इन्वॉल्वमेंट है, तो प्लीज किसी की बच्चे की लाइफ खराब मत कीजिए। उसको हर लड़की के पेरेंट्स से एक बात यहाँ पे मैं रखना चाहूंगी कि आपको पता होता है, देखिए, कि हमारी बच्ची का भी इसमें पार्टिसिपेशन है। वो अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से इस लड़के के साथ गई है, तो आप को अपने हिसाब से उस केस को हैंडल करवा लेना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, सामने वाले की लाइफ खराब होती है, उस लड़के की लाइफ खराब होती है, क्योंकि वो भी किसी का बच्चा है, ठीक है, वो भी किसी की घर का चिराग है। जैसे आपको अपनी बच्ची प्यारी है, उसे भी। लेकिन ज्यादातर यहाँ पे जो लोगों की मेंटलिटी होती है, लड़की की तरफ से जो मेंटलिटी होती है, ये दिखाने के लिए सबसे कि लड़के के ऊपर पूरा का पूरा दोष डाल दे कि ये हमारी बच्ची को गलत वे में लेके गया, और बच्ची की और हमारी इमेज जो है वो 4 लोगों के सामने अच्छी हो जाएगी। नहीं, इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि इस चीज का भुगतान आप पूरी लाइफ करेंगे, आपकी जो बच्ची होगी वो करेगी। इस चीज को बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि 4 लोग जिनको जो बोलना है वो बोलेंगे, और इस चीज को आपको पता है कि लड़की की गलती हो या ना हो, सवाल हमेशा लड़की पर ही उठाया जाता है, लेकिन आपको किसी ने ये अधिकार नहीं दिया कि आप सामने वाले लड़के की लाइफ खराब करो। आपको पता है कितना स्ट्रगल करना पड़ा है हमारी पूर्वज महिलाओं को अधिकार पाने के लिए, उन्हें अपनी जान तक देनी पड़ी है। जब आप महिलाओं के लिए हिस्ट्री उठा के पढ़ोगे तो आप देखोगे कि क्या से क्या प्रथाएं थी, क्या से क्या चीजें थी, और कितना स्ट्रगल करा है हमारी पूर्वज महिलाओं ने अपने अधिकारों को पाने के लिए, महिलाओं के अधिकारों को पाने के लिए, ताकि भविष्य में जो आने वाली जो पीढ़ी है वो अच्छे से सरवाइव कर सके, उन्हें उनके पूरे अधिकार मिल सके। तो हमारा दायित्व बनता है कि हम इन अधिकारों का सही इस्तेमाल करें। अगर आपके साथ सच में कोई गलत चीज हो रही है तो आपके लिए ही कानून बनाया गया है, आपके लिए ही ये पुलिस है, आपके लिए ही सब कुछ है। अगर आप गलत इस्तेमाल कर रही है तो आपको का कोई अधिकार नहीं बनता कि आप सामने वाले की लाइफ खराब करें। इसी केस में बहुत सारे केसेस आते हैं, महिलाओं से संबंधित बहुत सारे केस आते हैं, और इसी में मैं ये कहना चाहूंगी हर लड़की के माता पिता को कि आप ये सोच लीजिएगा कि जितना हम अपनी बच्ची को प्यार करते हैं, जो सामने वाला लड़का है उसके माँ बाप भी उसको उतना ही प्यार करते हैं। ये डिसीजन मेन लड़की के ऊपर रहेगा कि लड़की, हर लड़की से एक ही बात बोलना चाहूंगी, अगर आप किसी को इतना ही चाहते हैं, किसी के बारे में इतना ही सोचते हैं, तो मेरा ये मानना है आपको जो आप कदम उठा रहे हो उसके बारे में भी सोचना चाहिए और लड़के को भी सोचना चाहिए। अगर लड़की को पता है कि वो छोटी उम्र है, अभी नाबालिग है, और लड़का अगर उसके ऊपर प्रेशर बना रहा है, तो पहली बात वो फिर है ही नहीं, किसी भी एंगल में लड़का सही नहीं है अगर वो प्रेशर किसी चीज का बना रहा है, क्योंकि टाइम चाहिए होता है। शादी का डिसीजन ऐसे ही नहीं लिया जाता है, शादी का डिसीजन लेने के लिए भी बहुत सारी चीजें देखी जाती है। मैच्योरिटी आप में होनी चाहिए, फ्यूचर में आप दोनों खुश रहो, ये चीज मायने रखती है, बहुत सारी चीजें मायने रखती है। अपनी फैमिली को कन्विंस करना अपनी तरफ से, माने या ना माने अलग चीज है, लेकिन अपनी बातों को रखना बहुत जरूरी है उनके सामने, क्योंकि आखिर में वे भी माँ बाप हैं, और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पे लड़की को सिर्फ एक चीज सोचनी चाहिए कि अगर मैं ये स्टेप उठा रही हूँ और कल ना केस उल्टा भी हो जाता है और उसे किसी कारण दबाव में आ गया, किसी कारण भी कुछ उसके अगेंस्ट बोलना पड़ता है, तो उससे फिर उस लड़के की लाइफ खराब होती है बहुत ज्यादा, उसे जेल काटनी पड़ सकती है। तो इस केस में लड़की को ही यहाँ सिंसियर होना होगा। अगर आप एक दूसरे से सच्चा
प्यार करते हो तो आप टाइम दीजिए एक दूसरे को, ये गलत डिसीजन ना लें। हर लड़की के पेरेंट्स से लास्ट में यही मैं उम्मीद करूंगी, यही मैं कहना चाहूंगी कि आपको अगर पता है कि हाँ इसमें हमारे बच्चे का भी इन्वॉल्वमेंट है, तो प्लीज किसी की बच्चे की लाइफ खराब मत कीजिए। उसको